अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पेन टूल के बारे में पढ़ेंगे। पेन टूल से हम लोग मैन्युअली ट्रेसिंग करते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम इमेज ट्रेसिंग को यूज करके, इमेज ट्रेस टूल को यूज करके हम इमेजेस को ट्रेस कर सकते हैं, उसको हाई क्वालिटी इमेज बना सकते हैं। लेकिन कभी कभार हमें हमारी डिजायर्ड इमेज नहीं मिलती, तो वो डिजायर्ड इमेज हासिल करने के लिए हम लोग पेन टूल का यूज करते हैं, जिसको यूज करके हम लोग मैनुअली पूरी ट्रेसिंग करते हैं। अगर आप अपना टूल सेक्शन देखें, तो उसके अंदर जो थर्ड टूल है वो आपका पेन टूल है। सही। पेन टूल को क्लिक करने से वो एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, पेन टूल में बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास दो ही काम होते हैं जो हम बेसिकली पेन टूल से करते हैं। वो क्या करते हैं कि स्ट्रेट लाइन से कर्व लाइन में जाना और कर्व लाइन से स्ट्रेट लाइन में आना। फॉर एग्जाम्पल, जिससे अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप लोग पेन टूल यूज करें ना, तो अपना जो फिल है उसको तो नन रखिएगा, लेकिन जो अपना स्ट्रोक है ना उसको ऑन रखिएगा। सही। ओके। सो पेन टूल के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए, अब जब मैंने पेन टूल को एक्टिवेट किया तो मेरे पास एक पेन की शेप का कर्सर आ गया। ओके। मैं कहीं पे भी क्लिक करती हूँ, सिंस मेरे पास अभी कोई इमेज नहीं है ट्रेस करने के लिए, तो मैं कहीं पे भी क्लिक करती हूँ। सही है। ये एक एंकर पॉइंट बना। अब जब मैं एंकर पॉइंट से दूर लेके जाऊंगी अपना कर्सर, देखिए एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ये स्ट्रेट लाइन नहीं, एक कर्व लाइन बना, मतलब मैं दो एंकर पॉइंट्स, एक और एंकर पॉइंट अगर मैं यहाँ बनाना चाहती हूँ, तो मैं उस एंकर पॉइंट के बीच में जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं कर्व्ड है। उस कर्व लाइन को बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, जहां पे मुझे एंकर पॉइंट बनाना है मैं वहां क्लिक करूंगी माउस से, लेकिन उसको रिलीज नहीं करूंगी, उसको ड्रैग करूंगी, क्लिक करके ड्रैग करूंगी। ओके। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक कर्व लाइन बन गई है। अब मुझे जिस तरह का कर्व बना रहा है, मुझे अपसाइड डाउन बनाना है तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। जिस शक्ल का बनाना है मैं उस तरह से उसको घुमा सकती हूँ। सही। अब मुझे फर्ज करें कि ऐसे ऐसे जो है ना वो एक कर्व चाहिए, तो मुझे मेरी डिजायर्ड कर्व मिल गई। अब मैं उसको रिलीज कर दूंगी। अब मेरे पास ये जो लाइन है ना, ये कर्व है, क्योंकि मेरी पिछली लाइन जो मैंने बनाई वो कर्व बना। अब ये लाइन मेरे पास कर्व आ रही है। अब अगर मुझे दूसरा एंकर पॉइंट जहाँ बनाना है, ये कर्व उसी एंगल में जा रहा है, बिल्कुल परफेक्टली फिक्स हो रहा है, तो मैं बना दूंगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एंकर पॉइंट बनाना चाहती हूँ और ऐसे ही कर्व चाहिए, मुझे एक साइन का ग्राफ चाहिए, तो ये बिल्कुल एज इट इज बन गया। राइट। लेकिन अगर फर्ज करें कि मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे कहीं पे कर्व बनाना है और यहाँ पे रख के कर्व बनाना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि पहले मुझे स्ट्रेट लाइन एक्टिवेट करनी पड़ेगी। स्ट्रेट लाइन एक्टिवेट करने के लिए मैं वापस आऊंगी, कहीं क्लिक नहीं करूंगी, वापस आऊंगी और ये जो एंकर पॉइंट था ना जो मैंने लास्ट बनाया हुआ था उस पर क्लिक करूंगी। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए मेरे पास मेरी स्ट्रेट लाइन आ गई। सही। अब मैं स्ट्रेट लाइन आ गई। अब मैं जहाँ पे एंकर बनाना चाहती हूँ, जैसे फर्स्ट का मैं यहाँ पे बना के कर्व बनाना चाहती हूँ, यहाँ पे बना के कर्व बनाना चाहती हूँ। सही। तो मैं इसको क्लिक करूंगी और ड्रैग करूंगी, मेरे पास ये कर्व बन जाएगा वापस से मेरी डिजायर शेप का। अब जिस तरह से, अब अगर मुझे फिर से स्ट्रेट लाइन चाहिए और अपने हिसाब का कर्व बनाना है, तो मैं इसको वापस से क्लिक करूंगी और फिर से बनाऊंगी। सही। और अगर मुझे ऐसे ही शेप चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कि जिस शेप में अब मुझे अगला जो एंकर पॉइंट बनाना है वो इसी तरह से बनाना है, तो मैं ऐसे क्लिक कर लूंगी। सही। अब हम लोग क्या करते हैं, एक इमेज देते हैं, जैसे हमने पिछली बार एक इमेज दी थी, और इसकी ट्रेसिंग करते हैं मैनुअली। ओके। हम लोग गूगल पे जाएंगे और कार्टून वेक्टर लिख देंगे। सिंस मुझे पेंगुइन्स बहुत पसंद है तो मैंने एक पेंगुइन निकाला है, उसको मैंने डाउनलोड कर दिया। लास्ट टाइम हम लोगों ने ड्रैग करके कॉपी करना सीखा था, दिस टाइम हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इमेज को सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से कंट्रोल सी जैसे हम करते हैं, कंट्रोल वी करें अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, तो हमारी इमेज कॉपी पेस्ट हो जाएगी। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम इस इमेज को एम्बेड कर सकते हैं। वैसे तो हमें एम्बेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बाद में इमेज डिलीट करनी है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं कर दूंगी उसको। हम इमेज को एम्बेड तब करते हैं जब हमें वो इमेज अपनी फाइल के अंदर चाहिए होती है। राइट। मैंने कर दिए। इसके बाद हम लोग, मैं इसको इंलार्ज करती हूँ since ये बहुत छोटी है। अगर यूनिफॉर्मली इंलार्जमेंट चाहिए तो आप शिफ्ट प्रेस करके किसी भी एंकर पॉइंट से इसको इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो ये आपकी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो जाएगी। सही। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस इमेज को ट्रेस करूँ। पहले तो देखें, अगर मैं ट्रेसिंग स्टार्ट करती हूँ तो
अगर मैं अपनी ट्रेसिंग स्टार्ट करती हूँ, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, कुछ भी कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे ना ठीक से दिख नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रही, ठीक से नहीं दिख रहा, कभी कभार होता है नहीं दिख रहा होता। तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, अपनी जो भी इमेज हमें ट्रेस करनी होती है उसकी ना ओपेसिटी कम कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे ना, इमेज सेलेक्ट करेंगे और अपने कंट्रोल पैनल, सॉरी प्रॉपर्टीज के पैनल पे जाएंगे, तो आपको ओपेसिटी का ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ से इसको की कैपेसिटी कम कर सकते हैं। अगर आप फुल रखना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप कंफर्टेबली काम कर सकते हैं, तो आप फुल रख लें। मैं अमूमन तौर पे उसको, उसकी कैपेसिटी कम कर देती हूँ, तो ज़्यादा मुझे नजर आ। एक और चीज जो हम करते हैं ट्रेसिंग स्टार्ट करने से पहले, वो ये करते हैं कि जो हमारी इमेज है उसको ना हम, ओके, सो अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ये इमेज है, मैं जब इस पे ट्रेसिंग करूँ तो ये हिले नहीं। अक्सर औकात ये होता है कि हम लोग ट्रेसिंग कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, और हम गलत चीज सेलेक्ट कर लेते हैं, और हमारी जो इमेज है वो मूव हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि हम ये इमेज मूव ना हो। अगर आपने बचपन में कार्टून पेपर पे काम किया तो जरा सा मूवमेंट की वजह से वो खराब हो जाता था। तो उसको स्टिल पोजीशन में रखने के लिए हम इमेज को लॉक करते हैं। लॉक करने के लिए क्या करते हैं कि पहले जो जिस चीज को हमें लॉक करना है हमने उसको सेलेक्ट किया, जैसे ये पिक्चर थी, मैंने इसको सेलेक्ट किया। मैं ऑब्जेक्ट्स में गई अपने, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर मेरे पास ऑप्शन है सिलेक्शन टूल का, सिलेक्शन सॉरी लॉक का ऑप्शन है। लॉक के अंदर मैं जो भी मैंने सेलेक्ट किया उसको मैं लॉक करती हूँ। सही। अब हम अपनी वो स्टार्ट करते हैं, ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेसिंग के लिए मैं पेन टूल पे आऊंगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए, देखिएगा हमेशा जब भी आप पेन टूल को एक्टिवेट करें कि आपका जो फिल है वो बंद होना चाहिए, स्ट्रोक खुला होना चाहिए। यहाँ पे बस दोनों बंद है, तो मैं स्ट्रोक को खोल देती हूँ। सही। अब हम ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेसिंग स्टार्ट करने के लिए पहले तो हम पिक्चर को जूम करते हैं, ठीक है, और कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं पिक्चर को। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। मैंने एक एंकर पॉइंट बनाया। अच्छा, ये याद रखिएगा, जो भी आपने दूसरा एंकर पॉइंट बनाएंगे, दो एंकर पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम कम होना चाहिए। पर इतना भी कम नहीं कि मैं इतने इतने डिस्टेंस पे बनाऊं, फिर हमारी जो इमेज होगी ना वो ठीक से बनेगी नहीं। सही। तो मैं इतने तक डिस्टेंस पे बनाना शुरू करती हूँ, ठीक है। ये कर्व था तो मैंने इसको, एंकर को बना, एंकर पे क्लिक करके उसको ड्रैग कर दिया। तो ये देखिए लाइंस बनती जा रही है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ठीक बैठ रही है, ये कर्व भी ठीक बैठ रही है, तो मैंने इसको जाने दिया। सही। अब मुझे मजीद कर्व बनाना है। ये देखिए मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है। नहीं आती तो मैं एंकर पे क्लिक करती हूँ, उसको स्ट्रेट लाइन एक्टिवेट करती हूँ। सही। तो अब मैं जल्दी जल्दी से इसको ट्रेस कर लेती हूँ। जहाँ आपको लग रहा है ना कि ये अच्छे से ट्रेस हो रही है, या फिर ये, मुझे इसको, इसका कर्व को छेड़ने की जरूरत नहीं है, तब तब आप कर लें। सही। ओके। अच्छा, ये आप चलिए बात बताओ मुझे। अब देखिए मैं ना, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूँ तो देखिए मुझे जो है इस पूरे ग्रे एरिया को ट्रेसिंग करने के लिए ना, जितने शेड्स होंगे ना उतने मुझे ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। मतलब ये जब ट्रेसिंग मैं करूंगी ना, तो मैं यहाँ से ये पूरा का पूरा करके इस पूरे एरिया को ट्रेस करूंगी। मतलब ये जो पूरा ग्रे एरिया है ना, इसको ट्रेस अलग से करूंगी, इस व्हाइट को अलग से, और इसकी येलो को अलग से ट्रेस करूंगी। पर अगर मैं यहाँ देखूं तो मेरे पास जो ये ग्रे एरिया है वो व्हाइट के नीचे आ रहा है, मतलब वो व्हाइट के नीचे। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ अरेंजमेंट टूल यूज करके बाद में, कि यहाँ से मैं ट्रेसिंग कर रही हूँ तो ये पूरा यहाँ तक जाने की जगह मैं अगर डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर दूँ और ट्रेसिंग करना शुरू कर दूँ, जिससे क्या होगा, मेरा टाइम बच जाएगा। क्योंकि जो ये व्हाइट पोर्शन है ना मेरा, इस व्हाइट पोर्शन को मैं अलग से ट्रेस तो वैसे ही करूंगी। तो जब मैं इस व्हाइट पोर्शन को ट्रेस करूंगी तो मैं उसको एडजस्ट कर लूंगी उस हिसाब से। मतलब कि मेरे पास एक अरेंजमेंट टूल आता है, तो मैं उस अरेंजमेंट से इसको फ्रंट बैक पे लेके जा सकती हूँ। मतलब ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक कर सकती हूँ, वो मैं आपको पिक करके बताती हूँ। तो अभी ना एक टाइम बचाने के लिए मतलब यहाँ पूरी जगह, इस पूरे ग्रे लाइन पे जाने की जगह इससे बेहतर है कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर लूँ, और मेरा टाइम भी बच जाएगा और ट्रेसिंग भी जल्दी जल्दी हो जाएगी। सही।
तो मैं वापस से जूम इन करती हूँ और मैं ट्रेसिंग स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि मैं भी क्या भूल रही थी। ये अरेंजमेंट वाला, अरेंजमेंट का मैं भी आपको बताती हूँ। पहले मैं जरा ये बना लूँ, ट्रेसिंग कर लूँ। मीन टाइम अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जहां आपको लगता है ना कि ये कर्व ठीक बैठ रहा है, वहां पे आप रख दीजिएगा। जहां लगता है कि नहीं बैठ रहा, वहां पे आप लोग दोबारा से कर सकते हो फिर से। सही। ये जो पेन टूल है, इसको यूज करके आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग अपनी इमेज का कार्टून वर्जन बना सकते हैं, अपना ही एक कार्टून एक स्केच बना सकते हैं पेन टूल को यूज करके। सही। तो मैं ये जल्दी जल्दी से करती हूँ और आप लोग ये कीजिएगा। कि अब ये देखिए, मैं ना जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था मैं वहीं वापस पहुंच गई। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर आऊंगी ना तो ये क्लोज हो जाएगा, ये पाथ मेरा क्लोज हो जाएगा और मेरी एक पूरी शेप बन जाएगी। राइट। तो जब मैं इसके अंदर कलर करूंगी तो मुझे मेरी पूरी शेप बन जाएगी। अब मैं जल्दी से ना ये व्हाइट वाला पोर्शन भी आपके सामने कर देती हूँ। मैं इसको zoom कर देती हूँ। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कहीं कहीं पे ना मेरे पास जो है थोड़ी सी आ, अजीब सी लाइंस बन रही है, थोड़े ब्रेक्स आ रहे हैं। तो आप फिक्र ना करें, इसको हम स्मूथ कर लेंगे बाद में। आफ्टर वी आर डन विद इट, हम इसको बाद में स्मूथ टूल से कर लेंगे और मैं आपको सिखा दूंगी कि कैसे करते हैं। इसी वीडियो में आप आगे देखते रहिएगा। हाल कीजिएगा कि आप एंकर पॉइंट पे ही ना क्लिक करें, कहीं और ना क्लिक कर दें, क्योंकि अगर जैसे देखिए मैं यहाँ क्लिक करूंगी ना तो ये वापस ये ना एक लाइन बन जाएगी। तो मुझे अगर वापस स्ट्रेट लाइन चाहिए तो मुझे एंकर पे ही हर दफा क्लिक करना पड़ेगा। सही। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जितने कलर्स होंगे ना उतनी ही मेरे पास शेप्स बनेंगी, उतनी दफा मुझे ट्रेस करना पड़ेगा, हर कलर के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। सही। यहाँ पे भी मैं वही काम कर सकती हूँ जो मैंने पहले किया था, कि मैं ऐसे रैंडम लाइंस बना के इसको ऐसे जल्दी कर देती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि ये ऑरेंज शेड जो वैसे भी ऊपर ही आनी है, तो मैं इसको क्यों उस पर टाइम वेस्ट करूँ और इसको अलग से करूँ। देखिए मेरी ये वाइट वाली शेड भी पूरी हो गई है। सही। अब मैं जल्दी से ये ऑरेंज वाली की कर लेती हूँ।
ये आंखों को भी कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, आंखों में ना मैं एक ही करूंगी और उसको मैं उसकी मैं कॉपी बना दूंगी, और हम उसको दूसरे के लिए यूज कर लेंगे, बिकॉज अभी अलग अलग करने के लिए टाइम चाहिए होता है। आप टाइम को ज्यादा वेस्ट ना किया करें, और जो काम आपको लगता है कि आप आराम से कर सकते हैं तो वो ऐसे कर लिया करो। अच्छा, अगर आप देख रहे हो तो ये जो पैर है ना, इसका आधा पोर्शन पीछे आ रहा है, तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पे इसको इसकी ट्रेसिंग करूँ, इससे बेहतर है कि मैं वैसे ही करूँ जैसे मैं कर रही थी, मतलब रैंडम शेप बना के, लाइन फिगर बना के। जब आपको पता हो ना कि ये इमेज, ये पोर्शन पीछे आने वाला है, तो आप ऐसे, जरूरी नहीं कि आप वहां पे फिर ज्यादा टाइम वेस्ट करें, तो आप इस देखिए मैं यहाँ पे ना इसको ऐसे करके मत कर दीजिए। अब मुझे दूसरा वाला बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा वाला बिल्कुल एज इट इज है, तो मैं इसी को ठीक करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूंगी। अच्छा, अब सिंस मैंने जो है ऑलमोस्ट ये पिक्चर ट्रेस कर ली है, तो मैं जूम आउट करती हूँ, और जो मैंने पिक्चर लॉक की थी, सही, अब मैंने पिक्चर लॉक की थी तो मैं वापस ऑब्जेक्ट में जाऊंगी, और अनलॉक का ऑप्शन है, अनलॉक ऑल पे क्लिक कर दूंगी, सही। तो मेरी पिक्चर मूवेबल है। अब मैं चाहती हूँ कि एग्जैक्टली कलर्स आए, तो ऑब्वियसली एग्जैक्ट सेम कलर्स आने के लिए मुझे इसकी ओपेसिटी को फुल करना पड़ेगा, तो मैं प्रॉपर्टीज के पैनल पे जाऊंगी और उसको फुल कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको कलर कर देती हूँ। कलर कैसे करेंगे हम? कलर ऐसे करेंगे कि हम यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल यूज करेंगे। वैसे तो हम कलर ये भी कर सकते हैं कि एक एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से हम कलर चूज करें, बट वो फिर एग्जैक्ट कलर नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि यही कलर एग्जैक्टली हमें इस पे मिले, तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक आई ड्रॉपर टूल होगा। इस आई ड्रॉपर टूल को लेंगे, और अपनी इमेज, पहले हम अपनी इमेज सेलेक्ट करेंगे, वो शेप सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें वो कलर चाहिए। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, जिस जहां भी मुझे कलर चाहिए था, मुझे इसमें चाहिए था, आउटर वाले में चाहिए था, मैंने इसको सेलेक्ट किया। मैंने आई ड्रॉपर टूल को सेलेक्ट किया, और फिर जहां से जो कलर चाहिए था मैंने उस पर क्लिक किया। तो मुझे इसके बॉडी से कलर चाहिए था, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। इस तरह से मुझे दूसरी शेप में चाहिए, तो मैं यहाँ आ जाती हूँ, मैंने दूसरी शेप सेलेक्ट की, फिर आई ड्रॉपर लिया, और फिर मैंने कलर को सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद मैं इस पे आ जाती हूँ, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, और फिर मैं इसको चूज कर लेती हूँ, और इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप अगर गौर से देखें, 50% वैसे बन गई, ठीक है, 75% वैसे बन गई है। लेकिन अगर मैं इसको अभी जूम करूँ, सॉरी, मैं अगर इसको जूम करूँ, तो देखें यहाँ पे ब्रेक्स आ रहे हैं, यहाँ पे हल्का हल्का सा खराब हुआ हुआ है, ये देखिए ये थोड़ा सा खराब हुआ है, यहाँ से खराब हुआ हुआ है। हमें क्या करना होता है इसके लिए ना, हम यूज करते हैं स्मूथ टूल। अब देखें, अच्छा एक और चीज, अच्छा नहीं, पहले मैं आपको स्मूथ के बारे में बात करूँ, तो ये हमने क्या किया, स्मूथ टूल यूज करते हैं। तो मैं जिस जिस ऑब्जेक्ट को, जिस पार्ट को मुझे स्मूथ करना होगा, मैं उसको सेलेक्ट करूंगी, और यहाँ पे आप अगर आ जाए, तो ये वाला जो ऑप्शन है जहाँ पे शेपर टूल लिखा है, आपने इस पे, इसके देखिए यहाँ पे एक एरो लिखा हुआ है, मतलब ये एक्सपैंड हो सकता है। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आने चाहिए, जिसके अंदर आपके पास स्मूथ टूल का ऑप्शन होगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह का आपको सर्किल कर्सर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको जहां जहां से स्मूथ करना है ना, आप इमेज को जूम करें, और जहां से आपको स्मूथ करना है ना, जैसे यहाँ से मुझे लगता है, ये देखें मैंने इसको ठीक किया, यहाँ से मुझे लगता है कि तो थोड़ी सी जरूरत है, तो मैं ना अपनी पूरी इमेज को उस हिसाब से ट्रेस कर देती हूँ, ठीक है। और अच्छा, पहले आपने जिस शेप को सेलेक्ट किया होगा, आपने उसी को पहले ट्रेस करना है। ये नहीं कि मैं सबको एक साथ सेलेक्ट कर लूँ और सबको एक साथ ट्रेस करूँ। देखो मैंने बाहर वाले को सेलेक्ट किया था ना, ये जो आउटर बॉडी के, तो मैं उसी को ही ठीक कर सकती हूँ फिलहाल, ठीक है। ये वाला पोर्शन मैं अभी ठीक नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया हुआ बाहर वाला, तो मैं पहले उसी के ऊपर काम करती हूँ, ठीक है। मैंने ये सब जगह जगह पे, जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मुझे स्मूथ करने की जरूरत है,
मैंने कर दिया। सॉरी। मैं यहाँ पे भी स्मूथ कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ मुझसे एक थोड़ी सी छोटी सी गड़बड़ हो गई थी, तो वो मैं भी आपको उसको भी ठीक करना बताती हूँ। ठीक है। तो ये मैंने ऑलमोस्ट मेरी पूरी ये स्मूथ हो गई है। ठीक है। तो ये बाहर वाली शेप मेरी स्मूथ हो गई है। अब मैं अंदर वाली शेप्स को सेलेक्ट करके स्मूथ कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने ये लाइट ग्रे जो मेरा शेप था इसको सेलेक्ट किया। जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा है कि मुझे स्मूथ करने की जरूरत है, मैं वहां वहां क्लिक कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे ना मुझसे एक छोटी गड़बड़ हुई थी। मैं आपको ना री अंडू करके रीडू करके दिखाती हूँ। तो ठीक है, ये देखिए मेरे पास ना यहाँ पे ये वाली शेप बन गई थी। ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास ना ये थोड़ा सा वाइट पोर्शन रह गया था, तो मैं चाहती हूँ इसको ठीक करूँ। तो मैं शेप टू ये जो आपका स्मूथ बोलो ना इसी को यूज करूँगा। ठीक है। इससे पहले कोशिश करूंगी। नहीं हुआ, नहीं हुआ जैसे अभी देखिए नहीं हुआ ठीक से। ठीक है, तो मैं इसको एक और तरीके से ठीक कर सकती हूँ। सही है। भी यहाँ पे मैंने इसको स्मूथ किया। मैं आपको वो वाइट पोर्शन अभी टाइप करना बताती हूँ, पहले मैं जरा स्मूथ कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मसला आ रहा है, मैं आपको ये वाला भी करके बताती हूँ। सही है। ऑलमोस्ट हमारे पास ये जो इमेज है वो स्मूथ हो गई है। ठीक है। और मैं इसको कर लेती हूँ जल्दी से। ये और ये आंख को और मुंह को कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपको समझ में ना आ रहा तो आप जूम करके भी देख सकते हैं। ठीक है। वैसे जब आप लोग लाइक किसी के लिए कभी कुछ बनाएंगे तो आपको एक्सट्रीमली जूम करके देखना पड़ेगा कि आप की स्मूथिंग ठीक होगी। अक्सर होता था हमें जूम आउट पे नहीं दिख रहा होता और जूम करने के बाद दिखता है। ठीक है, इस वाले को भी कर लेते हैं। और जूम आउट करती हूँ। पहले मैं आपको ना इसकी कॉपी ले लेती हूँ। मैं ना इसकी क्या कॉपी कैसे लूंगी, मैं ऑल्ट क्लिक करूंगी और मैं शिफ्ट क्लिक करूंगी। सॉरी, इसको सेलेक्ट करूंगी और ऑल्ट करके शिफ्ट क्लिक करूंगी। जब शिफ्ट क्लिक करूंगी ना तो अगर आप देखें तो मेरे पास ना लाइंस बन रही होंगी। ये जो मेरी गाइड्स है ना ये खुद नहीं होंगी। तो अगर मैं इसको जैसे मैं भी आपको ना बगैर शिफ्ट के करके बताती हूँ। बगैर शिफ्ट के ना मैंने ऑल्ट क्लिक किया, मैं बगैर शिफ्ट के लेके जा रही हूँ, तो ये कहीं पे भी मूव हो रही है। सही है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ये शेप है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पे बने। सही है, तो मैं ऑल्ट क्लिक करूंगी और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट पे क्लिक करके पहले आप ऑल्ट क्लिक कीजिएगा एंड देन आपका शिफ्ट। ठीक है, ये इमेज बन गई मेरे पास। यहाँ पे नीचे हम पहले भी कॉपी कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट क्लिक किया और फिर मैंने शिफ्ट किया, ये बन गया। ठीक है। अच्छा, पैर इसका उल्टा है, हमने उसको सीधा करना है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका पैर उल्टा है, यहाँ पे देखें इसका पैर ना दूसरी तरफ का है, ये इस साइड पे डायरेक्ट कर रहा है और यहाँ पे ये साइड पे कर रहा है। इसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक इस तरह कर सकते हैं, जो भी हमें ऑब्जेक्ट है जैसे ये वाला पैर है इसको ठीक करना है, तो हमने इस पे राइट क्लिक किया, हमारे पास ये वाला बॉक्स खुला। इसके अंदर हमारे पास ना ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन होगा। ट्रांसफॉर्म के अंदर जाएंगे तो हमारे पास रिफ्लेक्ट का ऑप्शन होगा, हमने रिफ्लेक्ट पे क्लिक किया। हमें वर्टिकली रिफ्लेक्ट करना था क्योंकि हमें ये वाला वर्टिकली रिफ्लेक्ट करना है, तो हमने वर्टिकली रिफ्लेक्ट पे क्लिक किया। अगर हमें हॉरिजॉन्टली करना होता तो हम हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करते हैं, बट हमें इस वक्त वर्टिकली पे करना है। या अगर आपको किसी और एंगल पे करना होता तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं।
ठीक है, और इसको ओके कर दिया। अब हम कॉपी इसलिए नहीं बना रही क्योंकि मुझे कॉपी नहीं चाहिए, मुझे उसी को चेंज करना है, तो मैं ओके क्लिक कर दूंगी। अब मेरे पास बन गया। ठीक है, यहाँ पर दोनों पैर आ गए। मुझे आइस को भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर देना चाहिए, बिकॉज इसको भी कर लेते हैं, चलो। ठीक है, आइस भी रिफ्लेक्ट हो गई, पैर भी रिफ्लेक्ट हो गए। अब ये देखें, जो पैर है ना, ये पीछे की तरफ है, आगे की तरफ नहीं है। तो मैं चाहती हूँ ये पीछे की तरफ चले जाए। तो एक ऑप्शन ये है कि मैं इस वाली बॉडी को आगे कर दूं, लेकिन इस वाली बॉडी को आगे करूंगी तो ये ऑन द टॉप ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट आ जाएगी। जैसे कि मैं इसको क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ पे आती हूँ अरेंज पर। अरेंज पे जब आऊंगी तो मेरे पास, मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट करती हूँ। देखिए, ब्रिंग टू जब मैंने फ्रंट किया ना, तो मेरी जो आईज और मेरा नोज था वो छुप गया, और मैं ये नहीं चाहती। नहीं है, मैंने कंट्रोल जी करके अंडू कर दिया। तो मैं क्या करूंगी, इजी ऑप्शन ये है कि मैं इन दोनों पैर को पकड़ूं। अच्छा, मल्टीपल चीजें सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबाते हैं, तो नॉर्मल चीज में भी यही करते हैं। ठीक है, इस पे मैंने राइट क्लिक किया, अरेंज में गई और इन सेंड टू बैक। ठीक है, ये सेंड टू बैक हो गया। अब और तो मुझे कहीं पे कुछ ठीक नहीं करना। अच्छा, वो जो आपका प्रॉब्लम था ना, ये देखें, ये वाला, अगर मैं इसको अगर सेंड टू बैक करती हूँ, ठीक है, मैं अगर इसको सेंड टू बैक कर रही हूँ ना, तो मेरे पास जो मैंने ऑब्जेक्ट अजीब सी टेढ़ी बेढ़ी बनाई थी ना, वो आ जाएगी, ये वाली शेप। तो इसको छुपाने के लिए मेरे पास क्या है कि मुझे पता है कि टॉप पर ऑब्जेक्ट क्या आएगा, सॉरी, मुझे पता है कि ऊपर जो है ना मेरा, ये लाइट ग्रे एरिया आएगा, लाइट ग्रे शेड आएगा। तो इसलिए मैंने उसको ऐसे शेप का बना दिया, और पैरों को भी मैंने वैसे ही शेप का बना दिया, बिकॉज मुझे पता था कि ये पीछे आएंगी, ये नहीं दिखेगा ऑन टॉप। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे, जो हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी। आप ये मत कीजिएगा कि मैंने तो खैर यहाँ तक कर लिया था ना, ठीक है, आप ना जरा अंदर की तरफ कीजिएगा, जैसे कि ये बना, आप इसको अंदर की तरफ कीजिएगा। अब मैं इसको करती हूँ, ये मैंने एक्टिवेट किया डायरेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, ये ना सिलेक्शन टूल के बराबर में होगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब मैं क्या करूँ, थोड़ा इसको जूम कर लेती हूँ इस पर्टिकुलर एरिया पे। ठीक है, इसको जूम करके जो एंकर पॉइंट क्लिक करूंगी ना, उसको मैं ऐसे ड्रैग कर सकती हूँ। ठीक है, जो एंकर पॉइंट क्लिक किया ना, उसको मैंने ड्रैग करके रखा। यहाँ पे मैं इसको भी ड्रैग कर सकती हूँ, इसको भी ठीक कर सकती हूँ। सही है, ऐसे भी कर सकती हूँ, जैसे मेरी मर्जी। अब मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है, मैंने यहाँ कर दिया, इसको भी कर दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे थोड़ी शेप ठीक ठीक करने की जरूरत है, तो मैं स्मूथ टूल लूंगी और उसको यहाँ से ठीक कर दूंगी। देखिए, अब बेहतर हो गई, राइट। अब मैं इस साइड पे आ जाती हूँ, यहाँ पे भी थोड़ा मसला हो रहा था, तो उसका भी मैं ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जाऊंगी और अपना एंकर सेलेक्ट करूंगी। उसको ज्यादा जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि देखिए इसमें ना बहुत सारे एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ। अब मैं इसको स्मूथ टूल पे लेके जाऊंगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ना वही चीज बन गई मुझे। ठीक है, अब देखिए मेरी ऑलमोस्ट वही वाली पिक्चर तैयार है, और इसके पिक्सेल्स भी खराब नहीं है। ठीक है, अब मैं इस पिक्चर को डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकती हूँ, जैसे जो करना चाहूँ, और मैं इसमें इम्प्रोवाइजेशन करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, सो अगर आपको कोई टूल समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आई मेक श्योर कि आपको मैं समझा सकूँ। ठीक है, ओके, सो अभी जो आपका थर्ड असाइनमेंट होगा वो ये होगा कि आप इसी तरह से एक कोई भी इमेज ले लें, कोई कार्टून वेक्टर ले लें अपनी पसंद का, और उसको ट्रेस कर लें। और मैं आपको फॉर्म जो है आपको आपके ग्रुप चैट पे भेज दूंगी, आप उस पर सबमिट कर दीजिएगा। आप पिक्चर अपनी मर्जी की कोई भी यूज कर सकते हैं, ये वाली करना चाहते हैं तो ये वाली कर लें, कोई सी भी उठा सकता है। एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जितने भी आपके पास शेड्स हैं, जितने कलर्स हैं, चाहे वो एक ही कलर का डिफरेंट शेड क्यों ना हो, चाहे वो लाइट ग्रीन एंड लाइट ग्रीन के डिफरेंट, दो डिफरेंट शेड्स ऑफ लाइट ग्रीन ही क्यों ना हो, जितने डिफरेंट शेड्स होंगे उतने ही आपको शेड्स बनानी पड़ेंगी। ठीक है, शेप्स को आपने पूरा कंप्लीट करना है, मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया ना, घूम फिर के आपने इन द एंड वापस वहां आना है, ताकि आपकी शेप क्लोज हो जाए। जब आपकी शेप क्लोज होगी ना, तो ये आप उसके अंदर ठीक से फिल कर सकते हैं। मैं आपको फिल और हाँ, ट्रेसिंग करते वक्त फिल जरूर बंद रखिएगा। ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।